नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका स्वागत करता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के टॉप ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम के लिहाज से, एग्ज़ाम के एतबार से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों। क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एजुकेशन का जहां से आप हर रोज़ उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा मौका है प्यारे दोस्तों, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट निठाना है, सफलता आपको दिलाना है। फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रोज़ एक ऐसी वीडियो बनाएं, एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करें जिससे कि आपको किसी भी तरह से कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। प्यारे दोस्तों, हम उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके बीच में लेकर आते हैं जिससे आप ये जान सकें कि एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य हिंदी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रचना एवं रचनाकार। तो उसी से संबंधित प्रश्नों पर हमारा डिस्कशन चल रहा है प्यारे दोस्तों। आपसे सपोर्ट, आपका प्यार चाहता हूँ दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें और अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए सब सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। चलिए आइए देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है प्यारे दोस्तों कि मृग नैनी उपन्यास के लेखक कौन है? मृग नैनी उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प है रांगे राघव, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है वृंदा लाल वर्मा, डी विकल्प है भगवती चरण वर्मा। प्यारे दोस्तों, फटाफट से प्रश्नों को देखिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। मृग नैनी उपन्यास के लेखक कौन है? आपके विकल्प हैं रांगे राघव, बी विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है वृंदा लाल वर्मा और डी विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो मृग नैनी उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों, मृग नैनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदा लाल वर्मा। कौन है दोस्तों? वृंदा लाल वर्मा। दोस्तों, वृंदा लाल वर्मा लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न क्या है कि मृग नैनी उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प है रांगे राघव, बी विकल्प जयशंकर प्रसाद, सी विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा, डी विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो प्यारे दोस्तों, मृग नैनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास ईला चंद्र जोशी का नहीं है? बस में दोस्तों, प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा उपन्यास है जो ईला चंद्र जोशी का नहीं है? ए विकल्प है त्यागपत्र, बी विकल्प है मुक्ति पत्र, सी विकल्प है सन्यासी और डी विकल्प है ऋजु वक्र। फटाफट से प्रश्नों को देखिए, उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों, क्योंकि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाते हैं तो आप के अंदर से हिचक निकल जाती है और आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों के लगाने के लायक बन जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन जल्द से जल्द पाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, बारीकी से उसका अध्ययन करना है और सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, जीएस और हिंदी अपने में एक अलग से समंदर है और उस समंदर में से चंद मछलियों को जैसे निकालना होता है, ठीक उसी प्रकार से आपको छोटे छोटे स्टेप लेके चलने हैं। यानी सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है, पढ़ना तो सभी, पर सेलेक्टेड टॉपिक पे ज़रूर ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि सेलेक्टेड टॉपिक से ही आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो ईला चंद्र जोशी का नहीं है? त्यागपत्र, मुक्ति पत्र, सन्यासी और ऋजु वक्र। दोस्तों, ईला चंद्र जोशी का जो उपन्यास नहीं है उसको हमें पहचानना है। क्या दोस्तों, ईला चंद्र जोशी के उपन्यास की बात करें तो मुक्ति पद भी है, सन्यासी भी है और ऋजु चक्र भी है। ठीक है दोस्तों, तो ईला चंद्र जोशी यानी ये सब क्या हैं? ईला चंद्र जोशी के हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब ईला चंद्र जोशी का है। और पूछा क्या है? ईला चंद्र जोशी का नहीं है,
वो है प्यारे दोस्तों त्यागपत्र। क्या है? त्यागपत्र। यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और हर प्रश्नों की तरह ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए विकल्प है इलाचंद्र जोशी, बी विकल्प है आज्ञ, सी विकल्प है जैनेन्द्र और डी विकल्प है प्रेमचंद। तो प्रश्न को देखिए तब उत्तर लगाने का प्रयास कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्यारे दोस्तों सुनीता उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। क्या है? जैनेन्द्र। याद रखिएगा, सुनीता एक उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र। प्यारे दोस्तों सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है? जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? ए विकल्प है मानस का हंस, बी विकल्प है चित्रलेखा, सी विकल्प है तितली और डी विकल्प है निर्मला। और समझ में प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? मानस का हंस, चित्रलेखा, तितली और निर्मला। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठा करें दोस्तों। जैसे ही वीडियो शुरू हो उसे कॉपी पेन लेके बैठें, जिससे आप ये जान सकें कि आप कितने सही प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? आपके विकल्प हैं मानस का हंस, बी विकल्प है चित्रलेखा, सी विकल्प है तितली और डी विकल्प है निर्मला। प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास है? आपको ये बताना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों जयशंकर प्रसाद के उपन्यास की अगर हम बात करें तो वो तितली है। क्या है? तितली है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कमेंट में बताइएगा कि मानस का हंस किसका है? दोस्तों निर्मला तो प्रेमचंद्र का है, ठीक है ना। मानस का हंस किसका है? फटाफट से उत्तर दीजिएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न क्या है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प है आज्ञे, बी विकल्प है इलाचंद्र जोशी, सी विकल्प है देवराज और डी विकल्प है जैनेन्द्र। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या है कि त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ए विकल्प है आज्ञे, बी विकल्प है इलाचंद्र जोशी, सी विकल्प है देवराज और डी विकल्प है जैनेन्द्र। दोस्तों त्यागपत्र उपन्यास की अगर हम बात करें तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र। क्या कौन है? जैनेन्द्र। याद रखिएगा त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र हैं। यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है झूठा सच किसका उपन्यास है? ए विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, बी विकल्प है यशपात, सी विकल्प है नागार्जुन और डी विकल्प है रांगे राघव। दोस्तों यशपाल होगा ये, ठीक है, ये यशपाल होगा, यशपात नहीं होगा, ये यशपाल होगा दोस्तों, ठीक है, यशपाल होगा। तो झूठा सच किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क, यशपाल, नागार्जुन, रांगे राघव। तो दोस्तों झूठा सच उपन्यास की अगर बात किया जाए तो किसका है? तो ये यशपाल का है। किसका है दोस्तों? यशपाल का है। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है? झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की पुस्तक है? प्रश्न क्या है दोस्तों? बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की पुस्तक है? ए विकल्प है जीवनी, बी विकल्प है आत्मकथा, सी विकल्प है रेखा चित्र और डी विकल्प है उपन्यास। प्रश्न एक बार फिर से, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की पुस्तक है?
बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की पुस्तक है? आपके विकल्प हैं जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, उपन्यास। तो दोस्तों बाण भट्ट की अगर हम बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा किस विद्या की पुस्तक है? तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है? एक उपन्यास है प्यारे दोस्तों, देखिएगा एक उपन्यास है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी प्रश्न आपकी आंखों से छूटने न पाए। अगर आप किसी ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का गहन अध्ययन करना चाहते हैं या उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है? इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है दोस्तों? आपके विकल्प हैं सुनीता, बी विकल्प है तितली, सी विकल्प है पुनर्वा, डी विकल्प है सन्यासी। बस में दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? सुनीता, तितली, पुनर्वा या सन्यासी? दोस्तों इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है पुनर्वा। क्या है? पुनर्वा। तो यानी पुनर्वा कौन से विकल्प पे दे रहा है? सी विकल्प पे। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? तो वो है पुनर्वा दोस्तों। कौन सा है? पुनर्वा। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न है वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? ए विकल्प है जैनेन्द्र, बी विकल्प है अमृत लाल नागर, सी विकल्प है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और डी विकल्प है भगवती चरण वर्मा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि वैशाली नगर वधू किसका उपन्यास है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? ए विकल्प है जैनेन्द्र, बी विकल्प है अमृत लाल नागर, सी विकल्प है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री और डी विकल्प है भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों वैशाली की नगर वधू जो उपन्यास है ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। किसका है दोस्तों? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। याद रखिएगा किसका उपन्यास है ये? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है। यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? ए विकल्प है प्रेमचंद्र, बी विकल्प है रांगे राघव, बी विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु और डी विकल्प है अमृत राय। माफ़ कीजिएगा, हाँ बताइए दोस्तों, मुझे लगा कि विकल्प मैंने गलत बता दिया। तो पहले दोस्तों हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? प्रेमचंद, रांगे राघव, बी विकल्प फणीश्वर नाथ रेणु और डी विकल्प है अमृत राय। तो दोस्तों हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। प्रश्न एक बार फिर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से सुन लीजिए। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? ए विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, देवराज, चतुर्सेन शास्त्री और नागार्जुन। ठीक है दोस्तों, प्रश्न क्या है? महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर
नाथ, रेणु, देवराज, चतुर्सेन शास्त्री और नागार्जुन। तो प्यारे दोस्तों महिला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बात समझ में आ रही है? महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न दोस्तों, अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? ए विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, बी विकल्प है मोहन राकेश, सी विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी विकल्प है देवराज। बस समझे दोस्तों, प्रश्न क्या है? अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, देवराज। तो दोस्तों अनाम दास का पोथा की बात करें तो अनाम दास का पोथा जो उपन्यास है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? तो ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है धर्मवीर भारती, सी विकल्प है अमृत राय और डी विकल्प है मनोहर श्याम जोशी। बस में दोस्तों, गुनाहों का देवता उपन्यास का लेखक कौन है? ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है धर्मवीर भारती, सी विकल्प अमृत राय और डी विकल्प है मनोहर श्याम जोशी। तो दोस्तों गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, ये ऐसी कॉमन वीडियो है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी अगर किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा है जो क्लास 10 से क्लास 8 या क्लास 10 से मान लीजिए इंटर तक एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। वो इसको पढ़कर अच्छे नंबर गेन कर सकता है। तो गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तो यहाँ से आपने क्या देखा दोस्तों? गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती, यानी कि बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होगा और महत्वपूर्ण भी होगा। अगला प्रश्न है, सारा आकाश के लेखक कौन है? ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है मोहन राकेश, सी विकल्प है राजेंद्र यादव, डी विकल्प है मन्नू भंडारी। सारा आकाश के लेखक कौन है? ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है मोहन राकेश, सी विकल्प है राजेंद्र यादव, डी विकल्प है मन्नू भंडारी। तो मैं दोस्तों सारा आकाश के लेखक हैं राजेंद्र यादव। कौन है? राजेंद्र यादव, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? ए विकल्प है नीला चांद, बी विकल्प है डाक बंगला, सी विकल्प है औरत और डी विकल्प है राग दरबारी। बस में दोस्तों, इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? विकल्प क्या है? नीला चांद, डाक बंगला, औरत और राग दरबारी। तो दोस्तों शिव प्रसाद सिंह का जो उपन्यास है वो कौन सा है? तो वो है औरत। क्या है दोस्तों? औरत, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ए विकल्प है प्रसाद, बी विकल्प है कमलेश्वर, सी विकल्प है मोहन राकेश, डी विकल्प है इलाचंद्र जोशी। तो अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? प्रसाद, कमलेश्वर, मोहन राकेश और इलाचंद्र जोशी। तो दोस्तों अंधेरे बंद कमरे जो उपन्यास है ये किसका है? तो ये है मोहन राकेश का। किसका है दोस्तों? मोहन राकेश का। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह दोस्तों जिस तरह से बूंद बूंद सागर बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आप अभी मेहनत और अपनी लगन से जुट जाएंगे दोस्तों, तो धीरे धीरे एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, संघर्ष सफलता की वो कुंजी है जो पाने के बाद उसका स्वाद ही अलग महसूस होता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा
शिक्षा किसी को बांटेंगे उतना आपको भी ज्ञान होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो ऐसे लोगों तक पहुंच जाए जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है, इसलिए आप किसी को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से राजकमल चौधरी का उपन्यास छांटिए। यानी आपको बताना है कि राजकमल चौधरी का उपन्यास कौन सा है। तो ए विकल्प है मछली मरी हुई, बी विकल्प है एक पति के नोट्स, सी विकल्प है परख और डी विकल्प है मन वृंदावन। ठीक है दोस्तों, विकल्प क्या है, मछली मरी हुई, एक पति के नोट्स, परख और मन वृंदावन। तो दोस्तों इनमें से राजकमल चौधरी का जो उपन्यास है वो कौन सा है, वो क्या है दोस्तों, मछली मरी हुई। यानी राजकमल चौधरी के उपन्यास का नाम क्या है, मछली मरी हुई। तो यानी कि ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। ए विकल्प है उदय शंकर भट्ट, बी विकल्प है राही मासूम रजा, सी विकल्प है नागार्जुन और डी विकल्प है राजेंद्र यादव। प्रश्न आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है दोस्तों। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है। ए विकल्प है उदय शंकर भट्ट, बी विकल्प है राही मासूम रजा, सी विकल्प है नागार्जुन और डी विकल्प है राजेंद्र यादव। दोस्तों आधा गांव उपन्यास के लेखक हैं राही मासूम रजा। कौन है दोस्तों, राही मासूम रजा। याद रखिएगा, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, राही मासूम रजा। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। तो आपने प्रश्न क्या देखा दोस्तों, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, राही मासूम रजा। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और बाकी के विकल्प क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों, गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। यहाँ किसे लिख गया है, तो मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। ए विकल्प है सूर, बी विकल्प कबीर, सी विकल्प है तुलसी और डी विकल्प है रसखान। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित उपन्यास है। वह दोस्तों मानस का हंस तुलसी के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है भीष्म साहनी, सी विकल्प है रमेश बख्शी, डी विकल्प है निर्मल वर्मा। उसमें दोस्तों प्रश्न क्या है, तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है भीष्म साहनी, सी विकल्प है रमेश बख्शी, डी विकल्प है निर्मल वर्मा। दोस्तों तमस उपन्यास की बात करें तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है, भीष्म साहनी। कौन है दोस्तों, तमस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है। तो ए विकल्प है कमलेश्वर, बी विकल्प है धर्मवीर भारती, सी विकल्प है निर्मल वर्मा, डी विकल्प है कृष्णा सुब्ती। लाल टीन की छत किसका उपन्यास है, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, कृष्णा सुब्ती। वह दोस्तों लाल टीन की छत निर्मल वर्मा का उपन्यास है। किसका है दोस्तों, निर्मल वर्मा का उपन्यास है। तो यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। ए विकल्प है उषा प्रियमंदा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न समझ में आ रहा है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है। तो ए विकल्प है उषा प्रियवदा, बी विकल्प है
विरुद्धुला गर्ग, सी विकल्प है कृष्णा सोबती, डी विकल्प है मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? दोस्तों महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। कौन है दोस्तों? मन्नू भंडारी, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये रहा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी या किसी भी डिपार्टमेंट की तैयारी करते हैं तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी के महाकाव्य किसे माना जाता है? ए विकल्प है पद्मावत, बी विकल्प है रामचरितमानस, सी विकल्प है पृथ्वीराज रासो, डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं। बस में दोस्तों हिंदी के महाकाव्य किसे माना जाता है? विकल्प है पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हिंदी के महाकाव्य जिसको माना जाता है वो है पृथ्वीराज रासो। याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी के महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो क्या है? एक महाकाव्य है। यानी सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा? हिंदी के महाकाव्य किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। किसको माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? ए विकल्प है चंद्रबरदाई, बी विकल्प है जगनिक, सी विकल्प है दलपति विजय और डी विकल्प है नरपति नाल। ठीक है दोस्तों, बीसल देव रासो के रचयिता का नाम क्या है? ए विकल्प है चंद्रबरदाई, बी विकल्प है जगनिक, सी विकल्प है दलपति विजय और डी विकल्प है नरपति नाल। तो दोस्तों बीसल देव रासो के रचयिता का नाम है नरपति नाल, यानी कि डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न, चंदायन किसकी कृति है? ए विकल्प है जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, बी विकल्प है मुल्ला दाऊद, सी विकल्प है शेख नबी और डी विकल्प है कुतुबन। तो चंदायन किसकी कृति है? जायसी, मुल्ला दाऊद, शेख नबी और कुतुबन। तो दोस्तों चंदायन किसकी कृति है? तो चंदायन बताइए, चंदायन किसकी कृति है दोस्तों? तो चंदायन कृति है मुल्ला दाऊद की। किसकी है दोस्तों? मुल्ला दाऊद की कृति है। तो यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये रहा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।